वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें वीडियोस। अगर आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आती है तो आप लाइक्स भी दे सकते हैं और अपने कमेंट्स भी सुझाव के लिए डाल सकते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों की मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ। आप लोग मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हो, अपना सपोर्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो मेरी तरफ से मेरे सभी दर्शकों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पर बनी रहे, यही मेरी आशा है। तो चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो टाइटल है हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहा है, आप लोगों का फेवरेट भी रहा है और बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे थर्ड पार्टी अपडेट कीजिए, उस पे वीडियो लाइए मैम। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे आज वीडियो ले आई हूँ और चेक करते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर की फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रही हैं, दोनों के बीच में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, तो वो हम आज चेक करेंगे। तो गाइज़ ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। टैरो में हमेशा ही जो एनर्जीज़ होती हैं उसको कंसीडर किया जाता है। आप लोग बहुत सारे कमेंट सेक्शन में अलग अलग चीज़ें पूछते हो, क्या ये मेल की रीडिंग थी, क्या ये फीमेल की रीडिंग थी। तो टैरो में अगर आप कोई मेल है वीडियो देख रहा है तो जाहिर सी बात है अपने फीमेल के लिए देख रहा है, और अगर आप सेम जेंडर में हो, आपका सेम जेंडर में इंटरेस्ट है, तो आपका उसी पार्टनर के लिए ये वीडियो होगा। मेरे चैनल पर जितनी भी आज तक मैंने वीडियोस बनाई हैं वो टाइमलेस है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आज के दिन की वीडियो अगर किसी ने मिस कर दी तो वो कल नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो पुरानी हो गई है। कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं। तो गाइज़ कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता, टाइमलेस वीडियोस की कोई समय सीमा नहीं है। आज से 1 महीने बाद, 1 दिन बाद, 1 साल बाद भी आप मेरे चैनल की वीडियो देखते हो अपनी किसी कन्फ्यूजन को क्लियर आउट करने के लिए, तब भी वो आपकी एनर्जीज़ के साथ मैच होंगी। तो चलिए बढ़ेंगे आज की वीडियो पर। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट इमोशंस, करंट एक्शन और क्या कुछ करंट फाइट है तो देखते हैं, और अगर नहीं है तो वो भी चेक करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, शुरू से अंत तक सारी वीडियो देखिए, स्किप मत करिएगा। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी थर्ड पार्टी पे, वो भी देख सकते हो और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। तो बढ़ेंगे आज की वीडियो पर। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल किया है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, अगर कुछ नहीं मैच होता तो स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, हीलिंग चाहिए, चक्रा बैलेंसिंग चाहिए, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको कोई रिचुअल कराना है अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, मैरिड लाइफ को, तो भी सारी सर्विसेज आपको मेरी इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। मेरे सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी नई खिचड़ी पक रही है और क्या होगा आपके पार्टनर का एक्शन। यहाँ पे कार्ड्स को शफल करके निकाल के रखा है ताकि एक तो टाइम बचाया जा सके, दूसरा एनर्जीज़ को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से रीड किया जाए। यहाँ पे मैं इंट्यूटिवली भी चेक करूँगी और ट्रेडिशनली भी टैरो को पढ़ूँगी और देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, एक दूसरे का क्या है सिनेरियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मेजॉरिटी जो लोग वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये सेपरेशन अभी नहीं है, अचानक से आपकी लाइफ में आया है और बहुत टाइम से आप लोगों का इन एंड आउट चल रहा होगा, और इसकी एक ही मेन वजह रही है थर्ड पार्टी। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि आप पहली बार आपके पार्टनर से इतना देर का सेपरेशन रहा है।
ये पहले भी हुआ है और आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी भी अभी करंटली सेपरेशन में मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का इन एंड आउट अभी करंट सिनेरियो में मुझे दिखाई दे रहा है और ये इंसान थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहा है, जबकि इस इंसान को आपके लिए मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। ये इंसान अभी भी थर्ड पार्टी के पीछे लट्टू है, धोखा भी खा चुके हैं, चीटिंग भी झेल चुके हैं और इमोशंस की ऐसी की तैसी भी करा चुके हैं, फिर भी ये इंसान थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो इस इंसान को थर्ड पार्टी से किसी तरह से रिवेंज लेना है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत टाइम से बेवकूफ़ बना के रखा था और रिसेंटली आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अब सबक सिखाने की बात सोची है। ये इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको तैयारी करनी चाहिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, किस तरह से आपने उनको ट्रीट करना है, वापस ज़िंदगी में लेकर आना है या उनको एक सेकंड ऑप्शन की तरह आपने रखना है, वो आपकी फ्री विल है। लेकिन किसी किसी का यहाँ पे एक्स वापस आ रहा है, थर्ड पार्टी को ब्रेक पर डाल के, होल्ड पर डाल के वापस आ रहे हैं। ये इंसान बहुत ही मटीरियलिस्टिक है। ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, ये इंसान इतना ज़्यादा मायावी चीज़ों के पीछे पागल है, या कोई मर्द या औरत जो भी आपके लव रिलेशनशिप में जिसे आप भगवान या देवता समान लवर मानते थे, अपना ऐसा प्यार दिया, आपने इतना प्यार लुटाया, टाइम लुटाया, अपने समय को कहीं ना कहीं आपने इस इंसान के लिए ग्रांटेड रखा था। आज यही इंसान थर्ड पार्टी से समय मांगने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को मना रहे हैं, शायद इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता लगा हो कि ये इंसान आपके साथ भी कांटेक्ट में है और उनके साथ भी, इस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का या आपके पार्टनर को कुछ पता लगा हो कि थर्ड पार्टी का किसी अदर इंसान के साथ अफेयर है, उसकी वजह से आपके पार्टनर ने भी थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है। और कार्ड्स में ये क्लियर दिख रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी को मेक और ब्रेक की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से क्लैरिटी मांगते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भी इस कंफ्यूज्ड भरी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी करते हुए दिख रहे हैं। शायद इनकी जो क्लैरिटी है वो काफ़ी समय से अटकी हुई थी चीज़ों को लेकर, अब इस इंसान के माइंड से और आँखों से वो जो धुआं है और जो पट्टी है आँखों पे पड़ी हुई, वो थर्ड पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं उतरती हुई दिखाई दे रही है। और इस इंसान को अकल आ रही है या समझ आ रही है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो जायज़ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे एक सेल्फिश मोटिव दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ किसी सेल्फिश पर्पस के लिए ही जुड़ी है, और ये पर्पस हो सकता है कोई फाइनेंशियल हो, करियर हो, कहीं वो सेटल होना चाहती हैं आपके पार्टनर के साथ, या वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मांगती हैं आपके पार्टनर से या मांगते हैं, या फिर आपके पार्टनर खुद ही उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से प्रभावित होकर, उनकी आउटर लुक से इम्प्रेस होकर थर्ड पार्टी को अपने हाथ से अभी भी नहीं जाने देना चाहते। आपके पार्टनर की बहुत ही एनर्जीज़ प्लेफुल हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को एडिक्शन भी हो सकती है स्मोकिंग की या सेक्सुअल प्लेजर्स की, और उनका हो सकता है एक रिलेशनशिप में कभी पेट नहीं भरा हो। तो कुछ इस तरह की ग्रीड, लस्टफुल एनर्जीज़ में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अटके हैं। और यहाँ पे अगर 80% लोगों की मैं बात करूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस टाइम देख रहे हैं, आप लोगों के पार्टनर एक कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई देती है।
और ये एक डेस्टिनी ने प्लान बना के रखा था कि आप दोनों को पहले प्यार होगा, फिर आप लोगों का प्यार जो है बहुत पीक तक पहुंचेगा और अचानक से कोई तीसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ उतरेगा, क्योंकि वो पहले से ही यूनिवर्स ने या डेस्टिनी ने डिसाइड किया था, ताकि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स राइट नाउ इस वीडियो को इतनी शिद्दत से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या कुछ होगा उनके पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेकर एक्शन, क्या फीलिंग्स होंगी, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर बताऊंगी कि आपके पार्टनर अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। ये इंसान को एक एक मिनट का जो सुकून है थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं मिल पा रहा और ये इंसान बहुत ज़्यादा माथे पर हाथ रख के ऐसा बैठा हुआ है कि इनको कोई इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं, बहुत लोगों के नहीं आएंगे। यहाँ पर उन्हीं लोगों की मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पर आप लोगों का बीच में कहीं रीसेंट रीयूनियन हुआ है और फिर अचानक से आपके पार्टनर इसी साल वापस चले गए। तो जिन लोगों का इस साल कांटेक्ट हुआ था लेकिन फिर कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद फिर से कांटेक्ट में ब्रेकेज आ गया, तो इस इंसान के वापस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट फील करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ मैं बात करूँगी दूसरी सिचुएशन की, और कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हैं जो मल्टीपल लोगों के साथ मैच होंगे जो वीडियो देखते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, शायद थर्ड पार्टी पर उनको शक है और ये इंसान अभी थर्ड पार्टी के साथ मुझे एक रोमांटिक कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सॉरी टू से कुछ लोगों को थोड़ी सी नेगेटिव लग सकती है ये बात, और कुछ लोग मुझे गालियाँ भी निकाल सकते हैं कि कैसी रीडिंग की है। तो देखिए जो कार्ड्स में आ रहा है, आपके पार्टनर इनके साथ रोमांटिकली प्लेफुल एनर्जीज़ में और कुछ लोगों के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर फैंटेसाइज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं और आने वाले दिनों में इनकी किसी तरह से कोई मीटिंग भी हो सकती है जो कि फ़िज़िकल बेस्ड होगी, और ये इंसान उस मीटिंग के बाद कोई फाइनल डिसीजन इनको देने वाले हैं। या तो ये इंसान इस इंसान को खरी खोटी सुनाएगा, लेकिन अभी आपका पार्टनर इनसे किसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन, कोई मटेरियलिस्टिक गेन, कोई सेल्फिश पर्पस हो सकता है इनका, या कोई प्लेजर हो सकता है, कोई इनका फैंटेसी हो सकती है। तो ये इंसान अपनी प्लेट में देख रहे हैं कि अभी मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, मैं सभी को एक्सप्लोर करूं, उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी या झटके में नहीं आएंगे। इस इंसान को आने में कम से कम अगर मैं बताऊं तो 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 3 महीने भी किसी किसी के लग सकते हैं। तो अभी थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर का जो एक मास्क है वो गिरता हुआ दिखाई देगा और कुछ लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी खुद ही चली जाएगी किसी और इंसान के साथ, अगर ऑलरेडी वो है और आपको पता है कि आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है वो किसी और के साथ ऑलरेडी सेटिंग में है या ऑलरेडी सेट है, तो वो तो वहाँ से अपना बैग पैक करके उन लोगों के साथ निकल जाएगी जब उनका मोटिव या सेल्फिश जो गेन है वो पूरा हो जाएगा और आपके पार्टनर को मिलेगा झटका, और ये इंसान फिर आपके पास आने के लिए मैनिफेस्टेशन करेंगे और इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी नहीं होगी। जी हाँ, इस इंसान को अभी और तड़पना है क्योंकि इन्होंने जो किया है अभी इनका कर्मा साइकिल स्टार्ट हुआ है। थर्ड पार्टी से इनको वो चीज़ें नहीं मिल रही जिसके लिए इन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशन लगाई थी, इतनी मेहनत की थी किसी तीसरे के लिए। आपको इग्नोर कर दिया, आपको साइड में रख दिया क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस था
कि ये जब भी वापस आएंगे आप इनका इंतज़ार कर रहे होंगे, आप इन्हीं के इंतज़ार में बैठे होंगे, क्योंकि इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत सारे झूठे वादे किए हैं और इतनी मीठी बातें की हैं कि जिस पे आपको इतना भरोसा हो गया कि ये इंसान चाहे मैरिड है, चाहे कुछ लोगों के पार्टनर अनमैरिड हैं, और अगर ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में भी है तो ये मेरे साथ लॉयल है, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं और आपके साथ जो ऐसे मोमेंट्स शेयर किए हैं, शायद आपको लगता था कि ये इंसान मेरे बगैर जी नहीं पाएगा, लेकिन यही इंसान थर्ड पार्टी के साथ इक्वली इन्वॉल्व है। तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की तरफ से झटका मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की रीसेंट चीज़ें डिस्कवर की हैं। शायद आपके पार्टनर ने आपको किसी को हो सकता है रीयूनियन के लिए अप्रोच किया हो और थर्ड पार्टी को ये चीज़ पता लग गई है। अब इनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, इतना लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है कि दोनों में से एक इंसान डेफिनेटली ब्रेक लेने वाला है। या तो ये परमानेंट ब्रेक हो जाएगा या फिर इन एंड आउट होगा, और जब इन एंड आउट होगा ये इंसान अवेकन होना शुरू हो जाएगा। वहाँ से आप लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, उसी का असर है कि इनके बीच में फाइट्स शुरू हो चुकी हैं। और अभी लायंस गेट जो नया पोर्टल 88 जो खुला है, 8 अगस्त से जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़ स्टार्ट हुआ है, तो इसी इंसान का घमंड इसी इंसान के ऊपर भारी पड़ेगा। थर्ड पार्टी अगर घमंडी है इनको लेकर कि इन्होंने आपके पार्टनर को छीन लिया, हथिया लिया, अपने पास रख लिया, तो थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर से लात पड़ेगी, ऐसी लात पड़ेगी कि ये औरत या मर्द याद रखेगा कि किसी के पार्टनर के साथ झूठी फीलिंग्स अटैच करना, झूठा प्यार शो करना, किसी दूसरे की बद्दुआ लेकर एक रिलेशनशिप खड़ा करना, वो उसकी नींव कितनी कमज़ोर होती है, ये बातें थर्ड पार्टी रियलाइज़ करेगी। और ये कर्मा का जो साइकिल है दोनों के ऊपर आएगा, या तो आपके पार्टनर ही इस इंसान को इन एंड आउट करेंगे या फिर थर्ड पार्टी करेगी। तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को जो अभी फील हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर, ये उनसे रोमांटिकली और कह लो फिज़िकली अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन जो सच है वो ये है कि ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपसे महसूस कर रहे हैं। जो इंसान एक तीसरे इंसान के पीछे इतने समय से भाग रहे थे, और आज जब वो थर्ड पार्टी इनके पास है, इनके हाथ में है, फिर ये इंसान आपके लिए क्यों फील कर रहा है। तो इन कार्ड से ये साफ़ हो जाता है कि ये जितने मर्जी रिलेशनशिप बना लें, इनके दिल का सुकून आप हो। और हो सकता है ये इंसान रियलाइज़ भी कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि इनका ईगो इनको इतना ज़्यादा प्यारा है कि ये इंसान आपकी तरफ नहीं आना चाहते। इनको लगता है अगर मैं आपके सामने आ जाऊँगा, अपनी हार स्वीकार कर लूँगा, तो मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। मुझे आप वीक समझोगे, मुझे आप विक्टिम समझोगे, मुझे आप इतना कमज़ोर समझोगे, और आप मुझे तब अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। तो ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। एक मास्क पहन के इसने रिलेशनशिप चलाया है कुछ, दिखाया कुछ, बताया कुछ, और एक्शन कुछ और लिया, और हिडन किसी और के साथ कांटेक्ट बना लिया, और अचानक आपको टावर मोमेंट में लाके खड़ा कर दिया। तो कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत अच्छा फील होगा कि उनकी ज़िंदगी से ऐसा टॉक्सिक पार्टनर निकल गया, और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि ये जिनके साथ गए हैं वहाँ भी इनको टॉक्सिसिटी ही मिल रही है, अब्यूज़ेस मिल रहे हैं, उनको इन एंड आउट में रखा जाता है। तो ये सब ईश्वर का एक खेल है जो उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था, ताकि आप लोगों का जो कर्मा है वो बैलेंस हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, मेजरली यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप है, तो बहुत सारे लोगों को
ट्विन फ्लेम, कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट में बहुत कन्फ्यूजन होती है। मैं अपनी अगली या आने वाली अपकमिंग वीडियोस में कोशिश करूँगी कि सेपरेट वीडियो लाई जाए, बहुत लोगों की कन्फ्यूजन को मेरे टैरो की माध्यम से और मेरी रीडिंग के माध्यम से कन्फ्यूजन दूर की जाए, बताया जाए कि ट्विन फ्लेम क्या है और आपका सोलमेट कौन है या फिर आपके कार्मिक पार्टनर्स कौन होते हैं। तो फ़िलहाल वापस वीडियो की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के कार्मिक पार्टनर्स का जो आना जाना है वो लगा रहेगा थर्ड पार्टी के साथ। आपको फील होता होगा कि इस इंसान ने आपको जिस तरह से ट्रीट किया, ये इंसान शायद थर्ड पार्टी के साथ बहुत मज़े में है। तो डेफिनेटली मज़े में तो है, लेकिन ये मज़ा बहुत देर तक नहीं टिकने वाला। इनका मज़ा इन्हीं को सज़ा बनकर चुभेगा और वो दिख भी रहा है। कुछ लोगों का तो ये जो सारा सीन है, ये जो सारी मूवी इन्होंने स्टार्ट की थी, वो ऑलरेडी इनकी लाइफ में चल रहा है। तो जैसे को तैसा मिल रहा है और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगता हुआ, आपसे एक मौका मांगता हुआ कि आप इनको ज़िंदगी में दोबारा एंट्री दे दो, वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। शायद थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर ने बेवकूफ़ बनाया है, उनको बताया नहीं होगा कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो थर्ड पार्टी पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। जो भी है ये थर्ड पार्टी, ये औरत या आदमी आपके पार्टनर को डेफिनेटली सबक सिखाने वाले हैं। शायद खुद ही छोड़ देंगे या फिर आपके पार्टनर को एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देंगे, ना तो इनको मुंह से बोलेंगे जाने को, ना इनको मुंह से बोलेंगे रहने को, लेकिन एज ए ऑप्शन, एज ए एक जोकर की तरह इनको अपनी ज़िंदगी में जैसे कठपुतली होते हैं वैसे नचाना शुरू कर देंगे। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उसी तरह से ट्रीट करने वाली है और कर भी रही है। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी झटका मिल गया है थर्ड पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं और कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी अब शुरू हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लायंस गेट का जो पोर्टल ओपन हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग अपनी एनर्जीज़ में आएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जीज़ हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो भी आएंगे और डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है उसमें बैलेंस आएगा और आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी और कुछ लोगों की तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो दोनों के बीच में जो चल रहा है वो यही है कि एक पार्टनर भाग रहा है, दूसरा उसको चेस कर रहा है। जैसा ये आपके साथ करते थे वैसा ही इनको वहाँ से मिलता हुआ कार्ड्स में आज की रीडिंग में दिखाई देता है। गाइस, जितनी भी एनर्जीज़ थी आज मैंने चेक की और एनर्जीज़ जो हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस के हिसाब से भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे, आप चाहते हो आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिले, तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगी। लेकिन कमेंट सेक्शन में जो भी मांगना चाहते हो, थैंक यू यूनिवर्स लिख कर उस चीज़ को लिख दें ताकि आपकी विश पूरी हो जाए, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और मेरे चैनल पे किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आएगी, ना रहेगी, ना मैं आने दूंगी, क्योंकि मुझे अपने गॉड पे, अपने यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन पर और अपने गुरु जी पर इतना भरोसा है कि हमारा जो स्पिरिचुअल चैनल है वो आपके पार्टनर को एक ना एक दिन ज़रूर सबक सिखाएगा। उनका कर्मा उनको मिल रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर को मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है इस पार्टनर के लिए। अगर ये इंसान आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, आपकी ज़िंदगी में लिखा है, तो ये अपने लेसन लर्न करता हुआ थर्ड पार्टी के द्वारा आपकी तरफ ज़रूर आएगा। तब आपकी इच्छा होगी कि आप ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री देते हो या फिर टाटा बाय बाय गुड बाय करके आगे मूव ऑन हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे हो भी चुके हैं कुछ लोग मूव ऑन। फिर भी आपके सामने आपके पार्टनर की जो पोल है, आपके पार्टनर के हिडन सीक्रेट्स हैं वो खुलेंगे और शायद आप उस टाइम इनमें इंटरेस्ट भी नहीं रखने वाले। तो चलिए अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ, एक नई एनर्जी के साथ
फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है और आपको अपना सेल्फ लव नहीं छोड़ना। जब तक सेल्फ लव करोगे तब तक आपको रिज़ल्ट मिलते जाएंगे। जिस दिन अपने आप से प्यार करना भूल जाओगे उस दिन कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। तो चलिए, आई होप आज की गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत हद तक सही साबित होगी और आप लोग एक्शन भी लोगे। आप सभी का थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।